नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स होते हैं। सेमीकंडक्टर दो तरह के, वैसे मेनली दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक के दो पार्ट्स होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं। प्योर मतलब हमने उसमें एक्सटर्नली कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं की है। जो सिलिकॉन है और जर्मेनियम है वो अपने प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, बाहर से कोई हमने कुछ भी ऐड नहीं किया उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो अगर सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम होती है, इसलिए अगर हम चाहते हैं इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जाए तो हम क्या करते हैं, बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। अब इम्प्योरिटी क्या होता है, इम्प्योरिटी क्या होता है, थर्ड या फिफ्थ ग्रुप, केमिस्ट्री पढ़ी है सबने, उसमें थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इम्प्योरिटी होते हैं। जैसे कि किसी को एग्जांपल, गैलियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, बोरोन, ये सब थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स में आते हैं। तो अगर हम इन एलिमेंट्स को सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ ऐड कर दें तो फिर क्या होता है, उस सेमीकंडक्टर की प्योरिटी बढ़ जाती है, वो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और हम चाहते हैं हमारे पास कंडक्टिविटी हाई हो, इसलिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम बनाते ही हैं चीज़ों को बनाने के लिए। जैसे बीजेटी बनाया तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही लगता है उसमें, इंट्रिंसिक नहीं लगता, क्योंकि हम चाहते हैं कि कंडक्टिविटी हमारे पास हाई हो। अब ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये इसका डायग्राम है, ठीक है। मान लो मैंने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर ले लिया, तो सिलिकॉन का ये एक एटम है, 2 3 इस तरह से सिलिकॉन के एटम्स एक दूसरे से जुड़े होंगे, ठीक है। सिलिकॉन में हमें पता है सिलिकॉन हमारा कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये अपना बॉन्ड को, अपना जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एटम इलेक्ट्रॉन का दूसरे एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, हाँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हमने टेम्परेचर उसका 0 रखा हुआ है और टेम्परेचर हम नहीं बढ़ा रहे तो सिलिकॉन में क्या होगा, जब हमने टेम्परेचर 0 रखा हुआ है तो हमें दिख रहा है कि हर एटम सिलिकॉन का कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, हाँ। उसके बाद जब टेम्परेचर 0 है तो जो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपने एटम से टाइटली बाउंड होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाती है तो एटम हमारा स्टेबल हो जाता है, हाँ। तो जब ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हमें 8 चाहिए, 8 के 8 कंप्लीट है बॉन्डिंग करके, तो वो एटम स्टेबल हो गया। स्टेबल का मतलब उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हाँ। तो जब टेम्परेचर 0 होगा उस केस में जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अपने पेरेंट एटम के साथ टाइटली बाउंड होगा। इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो ये टाइटली बाउंड है तो ये बाहर नहीं निकल सकता इलेक्ट्रॉन। जब ये बाहर नहीं निकल सकता तो ये मूव नहीं कर सकता एक बैंड से दूसरे बैंड में, इसका मतलब है कंडक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होता है उस केस में ये जो सिलिकॉन होगा हमारा मटेरियल वो एक इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, क्योंकि सिलिकॉन कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड में एटम की शेयरिंग होती है, बॉन्डिंग हो गई, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, वो एटम स्टेबल है। जब स्टेबल है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और हमने बाहर से कोई टेम्परेचर भी नहीं बढ़ाया उस मटेरियल का, तो वो अपना स्टेबल ही रहेगा। जब एक्सटर्नली उसको कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करे वो स्टेबल ही रहेगा, और स्टेबल रहेगा इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और कंडक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी। और जब कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी तो इसका मतलब एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है। अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर कैसे काम करेगा वो अब मैं इसकी बात बताऊँ।